राधे कृष्णा हरे हरे सभी मित्रजनों को श्री राधे राधे। तो मित्रों, आज हम आपके सामने ऋषि चिंतन के सानिध्य में युग ऋषि का संदेश सत और असत का अंतर बताने का प्रयत्न करेंगे। तो कृपया करके मित्रों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, अपने सुझाव दें। तो मित्रों आगे को बढ़ते हैं। तो आगे को थोड़ा बहुत युग ऋषि का संदेश के बारे में थोड़ी हम आपको जानकारी देंगे। तो कथा शुरू करने से पहले तो मित्रों युग ऋषियों का सतयुग से लेकर के इस कलयुग तक संत महात्माओं का मार्गदर्शन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, इस कलयुग में किसी भी रूप में किसी भी तो मार्गदर्शनी मिलता आया है, ज्ञान मिलता आया है, आगे को भी मिलता रहेगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो है आप कथा को ध्यानपूर्वक सुने, उसमें चिंतन करें, मनन करें, एकाग्रता से जो है तन्मयता, ग्रहणशीलता से जो है आप धीरे धीरे शांति पूर्वक सुनने का कष्ट करेंगे। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है। तो हम आगे को बढ़ते हुए युग ऋषि का संदेश तो हम आप लोगों तक जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपका भी जो है परम कर्तव्य बनता है कि आगे को भी जन जन तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। ये उम्मीद करता हूँ। ये उम्मीद के साथ हम आगे को बढ़ते हुए आपको सत और असत का अंतर बताने का प्रयत्न करेंगे। तो सत और असत में अंतर जो है, दृष्टियाँ दो होती है, एक सत दूसरी असत। सत दृष्टि वह है जो भावनाओं में सुख दुख को समझती है और अपने अंदर तथा दूसरों से सद्भाव बढ़ाने में सुख संतोष देखती है। तो मित्रों सत जैसे पुण्य, तो किसी भी चीज़ में आप लगा लो, जो सामने वाले को खुशी जो देखता है सामने वाले में, तो अपने में भी वही खुशी देखता है। तो उसमें सारी चीज़ें हैं प्रेम और भाव। तो दूसरी चीज असत दृष्टि के वो होते हैं, वो लोग हैं जो वस्तुओं, धन, सौंदर्य, वैभव, भोग, ऐश्वर्य में आनंद को खोजते रहते हैं। जो कि जहाँ से भी आ जाए, जैसे भी आ जाए, जिस प्रकार से भी आ जाए, मुझे धन चाहिए। अगर मेरे पास धन होगा, मैं सौंदर्य को भी और वैभव को भी, हर चीज़ को, मेरी भी जो भी इच्छाएं होंगी, तो उसमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागता रहता है। तो जिस व्यक्ति को जो दृष्टि होगी वह उसी आधार पर इच्छा, कल्पना, योजना एवं क्रिया करता है। तदनुसार अभिष्ट वस्तुएं उसकी योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर प्राप्त होती चलेंगी। दो दिशाओं में आने वाली रेल की पटरियां जहां पर मिलती हैं, वहां जरा सा मोड़ और जरा सा अंतर होता है, पर इस थोड़े से अंतर के कारण ही एक रेल कलकत्ता जा रही है, पहुंच जाती है, तो दूसरी बम्बई। कहने का मतलब है कि दोनों के कार्य एवं परिणाम में सैकड़ों मील का अंतर पड़ जाता है। तो मित्रों इसमें जैसे हमने कलकत्ता या मुंबई का जो इसमें एक उदाहरण के तौर पर जो कहा गया है, ये जो दोनों सत और असत, तो इनके जो परिणाम होते हैं, तो जैसे ही एक मोड़, एक छोटा सा मोड़ होता है, तो वह जो है कई मीलों तक, सैकड़ों मीलों तक पड़ जाता है। दृष्टिकोण को सत या असत होने का थोड़ा सा अंतर एक व्यक्ति को महापुरुष बना देता है। सत को महापुरुष बनाना और असत को घृणित पापी के रूप में ले पहुंचता है। तो उच्च कोटि की सद्भावना के कारण एक दुर्लभ काया, हीन प्रतिभा और अल्प विद्या वाला मनुष्य महात्मा गांधी बन जाता है। और दूसरी ओर
कभी कभी अपनी प्रतिभा, विद्या एवं सामर्थ्य से दूसरों को हैरत में डाल देने वाले व्यक्ति नारकी नर पिशाच बन जाते हैं। अतः लक्ष्य का थोड़ा सा हेर फेर शरीर, प्राण और मन की इच्छाओं एवं चेष्टाओं में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकता है। तो मित्रों, इस कथा में यही ज्ञानियों ने ज्ञान दिया है कि अगर एक जो सत भाव का जो प्राणी होगा तो ना उसमें कोई जाति है ना कोई पाति है। मानव रूपी प्राणी मात्र जो सत भाव का प्रेम दृष्टि का होगा तो वो उसकी श्रेणी जो है महापुरुषों में होती है। और जो असत भाव के जो प्राणी होते हैं, जो दूसरे का अहित करना और दूसरे का नुकसान करना, दूसरे को गलत मार्ग में ले जाना, भटकाना, जो इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, असत स्वभाव के जो होते हैं, घृणित पापी, तो वो उस रूप में पहुंच जाते हैं। उच्च कोटि की सद्भावना के कारण दुर्बल काया भी जो है उसको जो है महापुरुष बना देती है। हीन प्रतिभा वाले जो हैं, अल्प विद्या वाले जो होते हैं मनुष्य, वो जैसे महात्मा गांधी बन जाते हैं। तो दूसरी ओर कभी कभी अपनी प्रतिभा, विद्या और एवं सामर्थ्य से दूसरों को हैरत में डाल देते। जो अपनी विद्या, अपनी कौशल से जो है वो दूसरे को जो हैरत में जो डाल देते हैं वो नर पिशाच बन जाते हैं। अच्छा, अंततः लक्ष्य को थोड़ा सा हेर फेर शरीर और मन की इच्छाओं एवं चेष्टा में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकता है। तो जो इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना तो अपना सुखी रहते हैं, वो सामने वाले को कष्ट देते ही रहते हैं। तो मित्रों, ये सत और असत का अंतर हमने आप लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप कृपया चिंतन करें, मनन करें, जन जन तक पहुंचाने का अपना सहयोग भी देते रहें। तो आगे को अगला हमारा जो अध्याय आता है मित्रों, वो है आवेश और उद्वेग से बचिए। अति आवेश और अति उद्वेग, तो उससे बचना चाहिए। चिंता, खेद, अपवित्र विचार, क्रोध या घृणा मन पर एक प्रकार की काली तह जमा देते हैं। यह काली तह का आवरण सद्गुणों का लाभकारी प्रभाव अंदर प्रवेश नहीं होने देता और असद्गुणों को अपना काम करने में सहायता देता रहता है। चिंता से मन और सूक्ष्म शरीर को बड़ी हानि पहुंचती है। चिंता करने से शक्ति क्षीण हो जाती है। चिंता करने से मित्रों शक्ति जो होती है क्षीण हो जाती है और कुछ लाभ होता है ही नहीं। चाहे आप कितनी भी चिंता कर लो तो उसका हल जो है नहीं निकलने वाला। जहाँ तक होगी आपका शरीर ही क्षीण होता रहेगा और कुछ लाभ नहीं होगा। तो बड़ी कुशलता पूर्वक आत्मनिरीक्षण द्वारा तथा मन को निरंतर ध्येय में संलग्न रखकर चिंता को निर्मूल करना चाहिए। इसलिए कहते हैं अगर आपके अंदर सत है, आप शांतिपूर्वक धैर्यता से अपना पूरा जब बोलना है, काम करना है, उसका मतलब है कि आप अपनी आत्मा में पहले भली भांति निरीक्षण करें, बोलना है या नहीं बोलना है, काम करना है या नहीं करना है, तो इसको करने से नुकसान होगा या अच्छा होगा, तो ये पहले निरीक्षण करें। फिर उसके बाद चिंता करें उस चीज़ को कि मैं इस धैर्यता के साथ मैं इस कार्य को करने में सक्षम रहूं। उस परमपिता से प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार शैतान घोड़ा सवार को अपने ही साथ कुपथ की ओर ले जाता है, उसी प्रकार क्रोध का वेग भी संयम रहित क्रुद्ध जीव को आवेश में पथभ्रष्ट कर देता है। तो मित्रों, जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तप के भाव से, अपने ज्ञान के भाव से जन जन तक पहुंचाने का इतना बीड़ा
उठाया तो जैसे एक शैतान घोड़े में सवार हो गए, जैसे ही वो कुपथ की ओर जाता है, कुमार्ग की ओर जाता है, तो उसका संयम नहीं रहता, तो वो पथ भ्रष्ट होता है। उसको कहीं भी स्वर्ग में कहीं भी जगह वो कभी भी अच्छे कार्य नहीं कर सकता, उसकी बुद्धि छीण पर छीण होती रहती है। तो मित्रों, अपने प्रयत्न में कभी मत करो, दिव्य ज्योति के दीपकों को जलने दो। अब प्रकाश मिल गया है, अब तुम्हारे मुख पर ब्रह्मा तेज झलक रहा है। अथक ध्येय पूर्ण साधना की शक्ति से आध्यात्मिक मार्ग में आपने बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत पार कर लिए हैं। यह बड़ी ही सराहनीय बात है। तो कहते हैं कि मित्रों, जब अगर कोई भी अगर इस दिव्य ज्योति के दीपकों को जो जलाता है तो उसको जो है जलते रहना देना चाहिए। जो उसकी अंतर आत्मा में जो उसके सद्भाव हैं, जो उसके सद्गुण हैं, तो वो जो है उसके मुख पर तो ऐसे ही तेज छलकता है। ध्येय पूर्वक जो साधना करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तो उनको जो है आध्यात्मिक मार्ग में अपने बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत पार कर लेते हैं। यह बड़ी ही सराहनीय बात होती है। तो आपने बेशक बड़ी उन्नति की है, पर आपको अभी एक और चोटी पर चढ़ना है और एक तंग घाटी में से पार होना है। इसके लिए और भी धैर्यपूर्ण प्रयत्न और शक्ति की आवश्यकता है। आपको सात्विक अहंकार को भी भुला डालना है, तभी आप निश्चय पूर्वक उस अवस्था को प्राप्त करोगे जो कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो मित्रों, ये हमने आपको दूसरा अध्याय आवेश और उद्वेग से बचने का ये प्रसंग सुनाया आपको। तो आप मनन करें, आगे को भी जन जन तक पहुंचाने का कष्ट करें। तो हम तीसरे भाग में लिए चलते हैं आपको। तो मित्रों, मानव जीवन की सफलता का प्रधान केंद्र प्रेम। मानव जीवन में सर्वोपरि है प्रेम। प्रेम ही प्रधान है, प्रधानी प्रेम है। तो आगे को हम आप ये सुनाने जा रहे हैं। तो मित्रों, ध्यानपूर्वक सुने। प्रेम एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिससे मनुष्य को अनंत लाभ होते हैं। प्रेम से मानसिक विकार दूर होते हैं, विचारों में कोमलता आती है, सद्गुणों की सृष्टि होती है, दुखों का नाश और सुखों की वृद्धि होती है। यहाँ तक कि मनुष्य की आयु और संपदा भी बढ़ती है। जो मनुष्य अपने हृदय से प्रेम भाव निकाल देता है, वह मानो अपने जीवन का सर्वोत्तम अंश नष्ट कर देता है। प्रेम ही मनुष्य को साहसी, धीर और सहनशील बनाता है। प्रेम ही के कारण माता अपने पुत्र के लिए अत्यंत कष्ट सहती और स्वयं सब प्रकार के दुख भोग कर उसे सुख देती है। माताओं को बहुधा ऐसी अवस्थाओं में रहना पड़ता है जिसमें यदि उन्हें प्रेम का सहारा न हो तो वे बहुत शीघ्र बीमार हो जाएं, पर वह प्रेम उन्हीं रोगी होने से बचाता है। उल्टे शुद्ध प्रेम बलिष्ठ और सुंदर बनाता है। तो मित्रों, इसीलिए प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रधान केंद्र जो है वो प्रेम है, भाव है। इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो बिना प्रेम के अच्छी से अच्छी सुख सामग्री हमें तनिक भी प्रसन्न नहीं कर सकती, पर प्रेम को सराहनीय से हम बिना किसी मुख सामग्री के परम सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रेम से सार की समस्त बातों की सृष्टि होती है और समस्त बुरी बातों का नाश होता है। असहयोग, असहायता और प्रवंचता जैसी प्रतिकूलताएं प्रेम से परिपूर्ण व्यक्ति के सामने नहीं आती। यदि संयोगवश आती भी है तो प्रेम की वशीकरण शक्ति के प्रभाव से शीघ्र ही अनुकूल हो जाती हैं। प्रेम के बिना किसी का विकास होना संभव ही नहीं है। तो मित्रों, हमने जो है आपको ये
मानव जीवन की सफलता का प्रधान केंद्र प्रेम का जो ये अध्याय हमने आपको सुनाया, प्रेम अलौकिक शक्ति है, प्रेम के बिना कुछ नहीं है। तो सद्गुणों की सृष्टि है, दुखों का नाश कर देती है। अच्छा, मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है और सुख में वृद्धि करती है। यहाँ तक कि मनुष्य की आयु और संपदा भी बढ़ाती है। तो मनुष्य तो मित्रों हृदय से प्रेम भाव निकाल देता है और मानव जीवन का सर्वोत्तम अंग उसने नष्ट कर दिया। जो प्राणी अपने अंदर से ये प्रेम अगर निकाल देता है तो समझो उसके पास कुछ नहीं बचता दुखों के सिवा। प्रेम ही मनुष्य का साहसी, धीर और सहनशीलता, और प्रेम ही के कारण माता अपने पुत्र के लिए अत्यंत कष्ट साहसी। एक माता पिता ही एक ऐसे हैं अपने बच्चों को जो है खुश रहेंगे उनकी दीर्घ कामना के लिए जो है प्रार्थना करते हैं। तो मित्रों हमने ये आपको मानव जीवन की सफलता का प्रधान केंद्र प्रेम के बारे में आपको हमने ये जानकारी दी। तो आप लोगों से, सभी मित्रजनों से विनम्र निवेदन है कि हम आगे का पार्ट 2 में आपको अगले अध्याय की जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप सुने, कथा सुने। तो ये ऋषि मुनियों का, संतों का जो ये ज्ञान था तो ये हमने आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, आप आगे को पहुंचाएंगे। जय श्री राधे कृष्णा, हरे हरे। खुश रहें, प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे, सकुशल रहें। जय श्री राधे कृष्णा, हरे हरे।